हाय स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं सीबीएसई क्लास 10th बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी एक्सरसाइज 6.3 करने में। तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने बीपीटी डिस्कस किया है, बीपीटी का कन्वर्स भी डिस्कस किया है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 6.2 के। चलिए जी, आइए आज हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, थ्योरम नंबर 6.3। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन में होगी एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यानी कि एग्जांपल से देखते हैं, आपके पास टू ट्राइंगल्स होंगे। लेट्स से एक स्मॉल ट्राइंगल ले लिया ABC एंड एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया PQR। अगर आपको गिवन है इन दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल सेम है, सेम मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, है ना। लेट्स से गिवन है कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है एंड इफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड ट्राइंगल के थ्री एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? तो इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, किसकी बात कर रहे हैं हम? इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो ABC एंड PQR में A P के बराबर अगर है, B बराबर है Q के एंड एंगल C बराबर है R के, देन आप यहाँ से सीधा बोल सकते हो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन सा रूल है ये? बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। ये रूल है बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। अच्छा, अब आप क्या बोल सकते हो? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? अब ट्राइंगल सिमिलर है, ये गारंटी प्रूव हो चुकी है बात। तो ए एंगल है ना, ए एंगल P एंगल के बराबर था, तो ए एंगल के ओपोजिट साइड उठा लीजिए, वो साइड है BC। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में A के बराबर कौन सा एंगल था? P के ओपोजिट साइड उठा लीजिए QR। तो BC अपॉन QR मस्ट बी इक्वल टू, अब दूसरा पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स उठा लीजिए यानी कि B एंड Q। B एंगल के ओपोजिट क्या थी? फर्स्ट ट्राइंगल में साइड AC एंड सेकंड ट्राइंगल में B के इक्वल एंगल कौन सा है? Q के ओपोजिट साइड कौन सी उठानी है? PR। तो रैंडमली कोई भी साइड्स नहीं उठानी, देख के जो दो एंगल्स बराबर हैं उन दो एंगल्स के ओपोजिट साइड ही उठानी है। तो C और R बराबर थे, तो फर्स्ट ट्राइंगल में C के ओपोजिट साइड इज AB एंड सेकंड ट्राइंगल में R के ओपोजिट साइड इज PQ। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको भी हम यूज कर सकते हैं, है ना, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या क्राइटेरिया पढ़ा हमने सिमिलैरिटी का? एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। चलिए जी, ये तो मैंने ट्राइंगल्स बिल्कुल सीधे सीधे बनाए। अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो तो कैसा होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं सेम इसी के ऊपर। लेट्स से एक ट्राइंगल है PQR या ABC। इस बार ABC ऐसा था एंड PQR ट्राइंगल कुछ ऐसा था, लेट्स से। तो ये था P, ये था Q, ये था R। इस बार मान लेते हैं एंगल A के बराबर एंगल R है, ठीक। एंगल B के बराबर एंगल P है एंड एंगल C के बराबर एंगल Q है। अगर कुछ ऐसा गिवन है, ठीक। तो इन ट्राइंगल्स, अभी हमें नहीं पता कौन किसके बराबर है, तो मैंने कोई भी रैंडमली दो ट्राइंगल्स ले लिए ABC एंड PQR, किसी भी ऑर्डर में लिख लिया। अब इसके अंदर हमारी बात हुई कि एंगल A किसके बराबर है जी? एंगल R के बराबर। एंगल B किसके बराबर है जी? एंगल P के बराबर। एंड इफ एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, देन
ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू बाय कौन सा रूल, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ ध्यान से देखना है आपने, है ना, और ये लाइन हमेशा लिखनी है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ए के ओपोजिट, जैसे ए एंगल किसके बराबर था, आर के बराबर था, तो ए के ओपोजिट साइड उठाएंगे बी सी एंड आर के ओपोजिट साइड उठानी है पी क्यू। कोई भी साइड नहीं उठानी, ओनली आर के ओपोजिट। इसी तरह और दो एंगल देखिए कौन कौन बराबर है, एंगल पी बराबर था एंगल बी के, है ना, पी और बी बराबर है, तो बी के ओपोजिट ए सी एंड पी के ओपोजिट क्यू आर। और देखिए थर्ड एंगल बचा सी, सी और क्यू बराबर थे, तो सी के ओपोजिट साइड हमने पहले ट्राइंगल में उठाई ए बी एंड क्यू के ओपोजिट हमने दूसरे ट्राइंगल में साइड उठाई पी आर। तो हेंस इनको कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड नहीं उठानी, हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ओपोजिट साइड ही पिक करनी है। चलिए जी ठीक, ये तो था एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। इनफैक्ट अगर दो एंगल्स भी बराबर हो जाए ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो पहले वाले रूल में से ही हमने एक और रूल डिराइव कर लिया कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो ही एंगल्स, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो ही एंगल्स भी बराबर हो जाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा। कि लेट से एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल आपने पढ़ी थी कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक एग्जांपल देखिए, लेट से ये 30 डिग्री है, लेट से फिर पी भी 30 डिग्री है, लेट से ये 80 डिग्री है, तो क्यू भी 80 डिग्री हो गया। अब देखिए, है ना, तीसरा एंगल, बस मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, देन ऑल्सो वी कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तीसरे एंगल की ज़रूरत ही नहीं, अगर कोई दो एंगल्स भी दोनों ट्राइंगल्स में सेम है तो भी हम बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हैं देन उनके जो बचे हुए एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? याद है आपको कि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर बात करें तो थर्ड एंगल बताइए कितना आएगा? 80 + 30 इज 110। 180 टोटल सम होता है, 180 में से 110 माइनस हुआ तो ये क्या बचेगा जी? 70 डिग्री एंड 70 डिग्री बचेंगे, दोनों सेम ही बचेंगे। तभी मैंने आपको कहा था कि ये दो ट्राइंगल्स में तीनों ही एंगल सेम है। अगर दो एंगल सेम है मतलब तीनों ही सेम है ना, तो थर्ड इक्वल आएगा ही आएगा। तो देन आप क्या बोल सकते हो कि भाई एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होगा ही होगा, एंड फिर उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। A के ओपोजिट साइड BC, P के ओपोजिट साइड QR, B के ओपोजिट साइड AC, Q के ओपोजिट साइड PR, C के ओपोजिट साइड AB एंड R के ओपोजिट साइड PQ। ये रिजल्ट हो गए कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है देन ये भी होंगे ही होंगे। चलिए जी, तो एक रूल हमने अच्छे से पढ़ लिया, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। उसी का एक पार्ट था कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, दो एंगल से भी हमारा काम चलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल then also the two triangles are similar and their corresponding angles are equal। तो यानी कि दो ट्राइंगल्स उठाते हैं, लेट से एक ट्राइंगल है ABC एंड एक ट्राइंगल हर बार की तरह हमने बड़ा ट्राइंगल ले लिया PQR। तो अगर आपको गिवन है ना, अगर आपको गिवन है इफ फर्स्ट ट्राइंगल में AB, सेकंड ट्राइंगल में PQ, AB और PQ बराबर नहीं है, AB बाय PQ की जो रेशो आएगी, है ना, AB अपॉन PQ,
की जो रेशो आएगी वो बराबर है किसके, अगले पहले वाले ट्रायंगल में BC अगली साइड एंड सेकंड ट्रायंगल में QR, इनकी जो रेशो है पहली वाली रेशो के बिल्कुल सेम थी एंड थर्ड रेशो भी बराबर होनी चाहिए, AC पहले ट्रायंगल की थर्ड साइड, सेकंड ट्रायंगल की भी थर्ड साइड। तो तीनों साइड्स की जो रेशो है अगर वो सेम है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, देन तो हम सीधा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन क्या देंगे, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। तो नेक्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, पहला था एंगल 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 या तो एंगल एंगल, सेकेंड रूल पढ़ा अब साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। ठीक, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो हेंस their corresponding angles are also equal। तो AB साइड के ओपोजिट एंगल कौन सा था, है ना, AB साइड के ओपोजिट एंगल था C, तो एंगल C इज इक्वल टू PQ साइड के ओपोजिट एंगल कौन सा था, एंगल R। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये नहीं है कि कोई भी एंगल उठा के किसी के भी बराबर डाल दिया, जो साइड्स प्रोपोर्शनल है ना उन्हीं के ओपोजिट एंगल्स आपको उठाने हैं। तो यानी कि BC देखो, BC साइड के ओपोजिट कौन सा एंगल था, A, तो एंगल A। BC के प्रोपोर्शनल क्या था, QR, तो QR के ओपोजिट एंगल कौन सा है, P, तो A सिर्फ और सिर्फ P के बराबर होगा और किसी के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए AC साइड के ओपोजिट एंगल कौन सा, एंगल B, सो एंगल B इज इक्वल टू AC के प्रोपोर्शनल क्या था, PR, तो PR के ओपोजिट एंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, एंगल Q, तो B सिर्फ और सिर्फ Q के बराबर होगा और किसी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो हमने एक और रूल पढ़ लिया, इफ all sides are proportional then also triangles can be similar and if two triangles are similar then their corresponding angles are equal। चलिए जी नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, आज का लास्ट रूल, उसके बाद क्वेश्चंस करके देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है, इफ़, बहुत ध्यान से समझना ये वाली, अक्सर स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन पकड़ने में गलती कर देते हैं। तो इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो लेट्स से हम दो ट्राइंगल बनाते हैं पहले, अगेन एक छोटा बना लिया एक बड़ा बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दो ट्राइंगल्स लिए जी ABC एंड PQR, तो कहते कोई एक एंगल बराबर है सेकेंड ट्राइंगल के एंगल के, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो लेट्स से एंगल A इज इक्वल टू एंगल P अगर था, एंड दिस साइड्स इंक्लूडिंग, सारी गेम इसी वर्ड की है, इंक्लूडिंग, एंड दिस साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो A एंगल को इंक्लूड करते हुए सिर्फ और सिर्फ दो साइड है, AB एंड AC। तो ऑल्सो A और P बराबर दे रखे थे, अगर AB अपॉन PQ, सेकेंड ट्राइंगल में P को इंक्लूड करते हुए दो साइड्स देखो कौन कौन सी हैं, एक तो PQ एंड फिर फर्स्ट ट्राइंगल में फिर से A को इंक्लूड करते हुए अगली साइड कौन सी है, AC, ना कि BC, है ना, BC हुआ तो बात नहीं बनेगी। और सेकेंड ट्राइंगल में P को इंक्लूड करते हुए और दूसरी साइड बताओ कौन सी है, PR। तो इफ A P के बराबर होगा, एक एंगल के बराबर होगा, और कोई दो साइड्स उसी एंगल को इंक्लूड करते हुए, है ना, उसी एंगल को इंक्लूड करते हुए जो दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल अगर हो, देन ऑल्सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देन ऑल्सो वी कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय रूल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। तो यहां से भी दो ट्राइंगल सिमिलर है, हेंस अब जो एंगल्स बच गए, है ना, जो एंगल्स बच गए, जैसे कि अब देखिए क्या लिखेंगे,
अब क्या लिख सकते हैं, ए बी साइड के ओपोजिट एंगल क्या था, सी। ए बी के प्रोपोर्शनल क्या था, पी क्यू के ओपोजिट एंगल कौन सा है, आर। तो सी आर के बराबर होगा, ये पक्का है। एंड ए सी के ओपोजिट देखिए क्या साइड है, ए सी साइड के ओपोजिट देखिए क्या एंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू, एंड ए सी के प्रोपोर्शनल साइड कौन सी लिख रखी है, पी आर। पी आर के ओपोजिट एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट्स, एंगल क्यू। वो दोनों भी बराबर होंगे। थर्ड एंगल तो ऑलरेडी बराबर था, स्टार्टिंग में एक बात हो चुकी, तो तीनों एंगल्स बराबर है। और जो तीनों साइड्स हैं, है ना, जो अब एक साइड बच गई है वो भी प्रोपोर्शनल होएगी, ए बी बाई पी क्यू। अब ये रिजल्ट आया है, वो पहले जो थी वो कंडीशंस थी, अब जो आया वो रिजल्ट आया कि भाई जो तीसरी साइड है बी सी अपॉन क्यू आर, वो भी प्रोपोर्शनल होगी ही होगी, है ना। तो ये रिजल्ट आया। चले जी ठीक, अब इनको अप्लाई करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जाम्पल 4, पहले आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए हमने 3 रूल पढ़े हैं आज, एंगल सिमिलैरिटी रूल, साइड सिमिलैरिटी रूल एंड साइड सिमिलैरिटी रूल। और एंगल में ही एक और कोरोलरी हमने पढ़ी थी कि 2 एंगल से भी बात बन जाएगी, एंगल सिमिलैरिटी रूल। एक बारी तीनों को रिवाइज करके फिर ये क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, देखने में लग नहीं रहे हैं कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, बट जो दे दिया वो हमें मानना ही पड़ेगा। तो गिवन है ना, गिवन टू प्रूव ज़रूर लिखने चाहिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। तो गिवन है जी पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, ठीक। तो हमें प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ, ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में आपको ज़रूर लिखना चाहिए कि क्या तो गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। पी ओ क्यू ये फर्स्ट ट्राइंगल, आर ओ एस या एस ओ आर सेकेंड ट्राइंगल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर ये 2 साइड्स आपस में पैरेलल है, पी क्यू अगर आर एस के पैरेलल है, तो बीच में देखिए पी एस को क्या बोल सकते हो आप, ट्रांसवर्सल, है ना। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल, तो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस हो जाएगा। फिगर में देखिए मैंने मार्क कर दिए, बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर के बाय अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ओ बराबर हो जाएगा ओ के वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। चलिए जी तो हम प्रूफ करते हैं, नज़र तो हमें आ गया, बड़ा इजी सा था। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, रीजन बीइंग ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं या ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा एंगल Q, पहले ट्राइंगल में एंगल Q और दूसरे ट्राइंगल का एंगल R, ये भी दोनों बराबर है, रीजन सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल SOR, रीजन बीइंग वर्टिकली ओपोजिट एंगल। रीजन हर चीज़ का देना है, तो अंडरस्टूड भी होगा तो भी रीजन ज़रूर मेंशन करना है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। ज्योमेट्री में हर चीज़ का रीजन ज़रूर मेंशन करना है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो हेंस अब कंफर्म होगी बात कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, रीजन बीइंग एंगल सिमिलैरिटी रूल। अगर हम कोई 2 ही एंगल पिक कर लेते तब भी चल जाता, सिमिलैरिटी रूल, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी बहुत इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट पिक करते हैं। अच्छे से नोट डाउन करना है ये आपको, क्वेश्चन भी लिखना है, फिगर भी बनानी है और खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, पहले ऑब्जर्व फिगर एंड देन फाइंड एंगल P। वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोचो क्या करना चाहिए। अच्छा अगर हम देखें तो AB है ना, अच्छा एंगल C कितना आ रहा है वैसे, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो 80 और 60 140 तो यही हो गया, 80 और 60 140 यही हो गया, टोटल सम होता है 180। जितनी कैलकुलेशन मन में कर सको करनी चाहिए। तो थर्ड एंगल क्या आ गया यहाँ से, है ना, 80 + 60 140, 180 में से 140 माइनस करा तो एंगल C आ गया डियर स्टूडेंट्स 40, है ना। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया, तो बिकॉज एंगल 80 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल C
तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 180। तो यहाँ से एंगल सी कितना आ गया इजीली 40 डिग्री आ गया। चलो ठीक, हमें क्या निकालना है? एंगल पी निकालना है। नाउ इन टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, बहुत ध्यान से देखना। ए बी है 3.8, ए बी यानी 3.8 का ठीक डबल है 7.6 आर क्यू, आर क्यू है ना। तो ए बी है 3.8, आर क्यू है 7.6, तो ए बी है जी 3.8, आर क्यू है 7.6, रेशो कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स? हाफ। अच्छा, ऑल्सो बी सी, बी सी है 6 और बी सी का ठीक डबल दे रखा है पी क्यू यानी कि 12, तो 6/12 इज अगेन हाफ। ऑल्सो जो अब तीसरी साइड बची ए सी, ए सी अपॉन पी आर है ना, ए सी अपॉन पी आर, ए सी गिवन है 3√3, पी आर गिवन है 6√3, √3 से √3 कट अगेन हाफ। तो यानी कि आप बोल सकते हो है ना, यानी कि आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों रेशोज बराबर हैं, हाफ हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। रीजन बीइंग SSS similarity rule. If two triangles are similar, then corresponding angles are equal. अब बहुत ध्यान से है ना, बहुत ध्यान से, मुझे P निकालना था। P किसके बराबर होगा है ना, फर्स्ट ट्राइंगल में P कौन से एंगल के बराबर होगा? तो ध्यान से देखना, P निकालना है। P के ऑपोजिट साइड कौन सी है? 7.6, 7.6 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने साइड कौन सी उठाई थी यहाँ पे? AB है ना। तो आप देख सकते हो 7.6 थी आर क्यू के प्रोपोर्शनल कौन सी थी? ए बी के ओपोजिट एंगल कौन सा था? ए बी के ओपोजिट एंगल्स कौन सा थे डियर स्टूडेंट? सी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी होगा, और कितना होगा? सी तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 40 डिग्री। ऐसा नहीं है कि पी को किसी के भी बराबर डाल दोगे, तो आपको देखना पड़ेगा P के ओपोजिट साइड कौन सी है? 7.6 वाली। 7.6 के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड थी? 3.8। 3.8 के ओपोजिट कौन सा एंगल है? C यानी 40, तो वो 40 P के बराबर होगा, वो भी 40। तो हेंस फाइनल आंसर आ गया जी हमारा 40 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6। इन फिगर दिस शो डैट एंगल C ए के बराबर है, बी डी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत अच्छे से देखिए एंड खुद से ट्राई कीजिए। गिवन ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? ओ ए अपॉन ओ सी एंड ओ डी अपॉन ओ बी। जस्ट हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, हमें शो क्या करना है? टू प्रूफ ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। चलिए जी, तो दो ट्राइंगल्स लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ए ओ डी एंड सी ओ बी ट्राइंगल्स लिए। फर्स्ट ट्राइंगल में ओ ए, सेकेंड ट्राइंगल में ओ सी। तो फर्स्ट ट्राइंगल में ओ ए एंड सेकेंड ट्राइंगल में ओ सी, ये हमने दोनों रेड पेन से मार्क कर लिए। नाउ फर्स्ट ट्राइंगल में ओ डी, सेकेंड ट्राइंगल में ओ बी, ये दोनों हमने ब्लैक से मार्क कर लिए। फर्स्ट ट्राइंगल में ओ डी, सेकेंड ट्राइंगल में ओ बी, ये दोनों तो बराबर है जी, गिवन है ना। दो साइड्स तो आपस में प्रोपोर्शनल गिवन है। अच्छा, इन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ओ दोनों ट्राइंगल में सेम है। रीजन बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट। ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी
vertically opposite angle, vertically opposite angle. So therefore triangle AOD is similar to triangle COB, therefore triangle AOD is similar to triangle COB. चलिए जी ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर है, साइड एंगल साइड, दो साइड्स प्रोपोर्शनल थी एंड बीच का जो एक एंगल था इंक्लूडिंग एंगल वो भी बराबर है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए डियर स्टूडेंट, सिमिलर. इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. चलिए जी अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट मैंने रेड पेन वाली साइड कौन सी उठाई थी, AO है ना, या OA. OA के ओपोजिट एंगल कौन सा, एंगल D. सेकेंड ट्राइंगल में OA के प्रोपोर्शनल क्या था, OC. OC के ओपोजिट एंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, B. तो D तो होगा जी B के बराबर, D होगा B के बराबर. एंड अच्छा अब देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में OD के ओपोजिट एंगल कौन सा था, A. और OD के प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है, OB. OB के ओपोजिट एंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, C. तो A एंगल C के बराबर होगा, यही हमें प्रूव करनी थी, है ना. तो रीजन बीइंग बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, similar triangles are equal. We know that corresponding angles of similar triangles are equal. चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पल 6. नेक्स्ट करते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट. अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो फिगर में 90 सेंटीमीटर मतलब गर्ल शो की हुई है. 90 सेंटीमीटर हमें पसंद नहीं है, सेंटीमीटर से मीटर में अगर जाना है तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.9 मीटर. तो गर्ल की हाइट आ रखी है जी 0.9 मीटर. ठीक. इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प, तो एक लैम्प फिगर में AB जो है अच्छे से शो किया हुआ है, लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ, तो गर्ल है जो दूर जा रही है ना, लैम्प पोस्ट से दूर 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 चलते हुए जा रही है, और गर्ल की स्पीड कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड. मतलब हर सेकंड में 1.2 मीटर ट्रैवल कर रही है, हर सेकंड में 1.2 मीटर ट्रैवल कर रही है. इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर, तो लैम्प की जो हाइट है डियर स्टूडेंट्स वो है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड. फाइंड द लेंथ ऑफ अ शेडो आफ्टर 4 सेकेंड. तो शेडो मतलब DE है ना, शेडो का मतलब क्या हो गया ये, तो DE लेंथ मुझे निकालनी है, कितनी होगी. तो लाइट के बीच में गर्ल आ गई, तो गर्ल की शेडो ग्राउंड पे बन जाएगी, ये आपने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा. तो DE जो थी लेंथ ऑफ शेडो है जो हमें निकालनी है. और कितनी देर के बाद, 4 सेकंड्स, जब वो चल के 4 सेकंड दूर पहुंच गई, लैंप पोस्ट से 4 सेकंड दूर पहुंच गई. 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, 1.2 मीटर. हर सेकंड में 1.22 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो 4 सेकंड में कितना ट्रैवल हो गया होगा, है ना. 1 सेकंड में अगर 1.2 मीटर ट्रैवल कर गई तो 4 सेकंड में कितनी ट्रैवलिंग हो जाएगी, 1.2 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 4.8 मीटर दूर पहुंच चुकी है वो. तो यानी कि डियर स्टूडेंट्स BD डिस्टेंस कितना था, 4.8 मीटर दूर वो ऑलरेडी पहुंच चुकी है. ठीक, ये सिनेरियो है. अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें निकालना है DE. तो मैंने डियर स्टूडेंट्स 2 ट्राइंगल लिए. इन ट्राइंगल एक लिया छोटे वाला ट्राइंगल CDE, है ना, आप देख सकते हो छोटे वाला ट्राइंगल मैंने टिक कर दिया CDE. एंड एक बड़ा ट्राइंगल लेते हैं पूरे का पूरा ABE. छोटे ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री है ना, तो गर्ल सीधी खड़ी होगी तो वो ग्राउंड के साथ क्या एंगल बनाएगी डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री. बड़े ट्राइंगल में लैम्प पोस्ट जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री. तो एंगल B 90 डिग्री है. अच्छा जी, फिर अब और एंगल E दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन, और ऊपर क्या रीज़न लिखोगे, दोनों में 90 डिग्री, बस बहुत है ना. तो 2 एंगल बराबर हो गए, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ट्राइंगल CDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABE. If two triangles are similar then their sides are proportional.
तो छोटे ट्रायंगल में ई जो एंगल था उसके ऑपोजिट साइड क्या है, सी डी, हैंस देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो छोटे ट्रायंगल में ई के ऑपोजिट साइड क्या है, डी सी डी, एंड बड़े ट्रायंगल में ई के ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। दोनों दे रखे हैं तो हमने ये यूज़ कर लिए। छोटे ट्रायंगल में है ना, छोटे ट्रायंगल में, अच्छा दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मैंने दो दो एंगल तो बराबर करा दिए, दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल तो बराबर करा दिए। अब थर्ड एंगल यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए और सी भी तो बराबर ही होंगे, ए और सी भी बराबर होंगे। तो सी के ऑपोजिट क्या है डियर स्टूडेंट्स, डी ई छोटे ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में ए के ऑपोजिट क्या है, बी ई। बस यहीं से बात बनेगी। तो सी डी कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, लेट्स से एक्स। ए बी कितना है डियर स्टूडेंट्स, 3.6। ए बी एक सेकेंड, सी डी हमें निकालना नहीं है, सी डी तो हमें गिवन है, सॉरी एक बार फिर दोबारा करते हैं। सी डी हमें गिवन है डियर स्टूडेंट 0.9, ए बी हमें गिवन है 3.6। डी ई फिगर में देखो, डी ई शेडो को मैंने मान लिया x, एंड बी ई पूरा डिस्टेंस कितना होगा, बी ई 4.8 फिगर में दिख रहा है, प्लस x है ना, 4.8 प्लस x। सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। 0.9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आता है ना। 0.9 4 ज़ा कितना होगा, 3.6। तो 1/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4.8 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 4.8 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा और 4x। तो 4.8 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर ली, 4x माइनस एक्स इज 3x। सो 3x इज इक्वल टू 4.8। x कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 4.8 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1.6। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1.6 मीटर की शेडो बनेगी। यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। करिए जी नोट। चलिए जी, तो ये अच्छे से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम्पल 7। एक आपको होमवर्क मिल रहा है एग्जाम्पल 8, आप करके रखेंगे। ये भी अपने आप में सुपर डुपर ग्रेडेड बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में सॉल्व है। हम आने वाली क्लासेस में ये भी डिस्कस करेंगे। वैसे भी मेरी तरफ से मीडियन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडियन क्या होती है, मीडियन का हिंट ले लीजिए बस। मीडियन बाइसेक्ट्स दी ऑपोजिट साइड। मीडियन जिस भी साइड के ऊपर गिरेगी उसको बाइसेक्ट कर देगी। मीडियन बाइसेक्ट्स दी ऑपोजिट साइड। बाइसेक्ट्स मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना। बाइसेक्ट्स मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यानी कि कभी भी ए से अगर मीडियन गिराएं, बी सी के ऊपर ए से मीडियन गिराएं तो ये डिस्टेंस बी डी एंड डी सी बराबर होंगे। मीडियन जहाँ पे भी गिरेगी वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देगी। चलिए जी, तो ये आपका होमवर्क है, आपने ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट।